Hello दोस्तों, my name is Rohit Kumar Saini. Today's topic is the one of the most important. What is Java and Java हमारे को क्यों यूज करनी चाहिए? What, why and which? इन तीनों का हम सही से आंसर करेंगे आज इसी लेक्चर में। एंड हम इस सीरीज में यह पहला लेक्चर है एंड इसके बाद में जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हमारी सीरीज अपग्रेड होती रहेगी। सो अब हमारे को कि जावा हमारे को आखिरकार क्यों यूज करनी चाहिए एंड क्या है, तो इसका हम आंसर देंगे व्हाट इज जावा। इसका इसी लेक्चर में देंगे। फिर नेक्स्ट हम आउटपुट देखेंगे, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट एंड मैनी मोर टॉपिक्स। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, बट आज हम इसमें सीखेंगे कि जावा क्या होती है, आखिरकार क्यों यूज करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब कि जावा का प्रोग्रामिंग क्या होती है एंड क्यों यूज करें हम इसको भाई। सो सबसे मेन टॉपिक है व्हाट इज जावा। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सन माइक्रो सिस्टम ने ओरिकल इसका ओनर है एंड इन्हें डेवलप की थी। एंड जावा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है बिकॉज इसमें क्या होता है कि जावा वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या आईओएस सभी के लिए कंफर्टेबल होती है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है। तो आप इसी का सोर्स कोड को यूज करके किसी अदर प्लेटफॉर्म पर चला सकते हो या रन करा सकते हो। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द जावा। इसलिए हमारे को जावा यूज करना चाहिए एंड हम इसका इंस्टॉलेशन समझेंगे एंड इसमें देखेंगे आखिरकार हमारे को क्या होती है कि जावा हमारे को इतनी नीड पड़ी। आखिरकार पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, बट जावा क्यों यूज पड़ी इतनी। सो इसमें क्या होता है, इसमें होती है ओप्स कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। सो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हम क्लास एंड मेथड के थ्रू में इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, अलग अलग टुकड़ों में इस्तेमाल करते हैं जिससे हम किसी भी अलग फाइल में यूज कर सके, अलग कोड में यूज कर सके हमारी क्लास ऑब्जेक्ट मेथड्स को। एंड ये सी प्लस प्लस में भी होता है बट सी प्लस प्लस में लेंथी होता है, इसलिए हम जावा का यूज इसी में करते हैं। सो वाई का आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा। देन नेक्स्ट वन इज हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे, बट उससे पहले हमारे को इनपुट समझना चाहिए कि जावा में आखिरकार इनपुट क्या होता है। इसका हम ब्रीफ में सीख लेते हैं कि क्या क्या होता है सब कुछ टॉपिक। इनपुट, इनपुट जावा में वह होता है जिसे हम इनपुट लेते हैं, लाइक हमारे को कुछ भी इनपुट लेना हो, जैसे 2 एंड 4 न्यूमेरिकल टाइम में, तो 2 को हम इनपुट लेते हैं, 4 को इनपुट लेते हैं, देन उसके बाद में आउटपुट हमारी मशीन देती है। एंड हमारे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ती है, बिकॉज हम क्या होता है जैसे हम ह्यूमन है एंड कंप्यूटर एक मशीन है, तो हम दोनों के बीच में जो भी लैंग्वेज का आदान प्रदान होता है या हम जो भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है कंप्यूटर लैंग्वेज, सो इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो समझेगा नहीं, तो इसको बाइनरी लैंग्वेज में हमारे को समझाना पड़ता है 0 एंड 1 की फॉर्म में। सो इसे कहते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज। सो दैट्स वाई कि जावा प्रोग्रामिंग एक देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जब हम डाटा को एक कंटेनर में इस्तेमाल करते हैं तो उसको वेरिएबल में डालना पड़ता है ताकि हम यूज कर सकें। एंड डेटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये अलग अलग डेटा टाइप होता है। जैसे आपका नेम है तो वो एक कैरेक्टर डेटा टाइप में आता है, आपके नंबर है, मोबाइल नंबर, वो एक न्यूमेरिकल टाइप में आती है, सो इसको बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप। एंड मैनी मोड्स होते हैं, और भी ज़्यादा डेटा टाइप यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर आपको वोटिंग देना है तो जाना आपको, आपका जैसे वोटिंग लगता होगा तब आपको बताते होंगे कि आप 18 साल से नीचे है तो वोट नहीं देना पड़ेगा, एंड अगर मान लो ऊपर है तो वोट देना होता है। जैसे हम कंडीशन देते हैं, मतलब कि लॉजिक इसमें इस्तेमाल करते हैं कि इफ़ अगर आपकी एज 21 से अबव है देन आप वोट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया। एंड लूप, लूप अब जब हम किसी भी स्टेटमेंट में हमारे को रीयूज करना होता है, जैसे सपोज आपको कोई भी बाइक होती है, बाइक को हमेशा स्टार्ट करना पड़ता है, तो हमेशा स्टार्ट करने के लिए हमारे को क्या होता है कि हमारे को मैन्युअली उसमें की लगाना पड़ता है, देन उसके बाद में बाइक स्टार्ट होती है। बट हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जैसे ही उस पर
बैठ जाए बाइक पर, देन उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो लूप में आ जाए, जैसे हमारा वजन उस पर बाइक पर आए, देन उसके बाद में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए बाइक। तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं लूप की मदद से। या फिर हमारे को कोई भी स्टेटमेंट सपोज 1 2 एंड 3 ऐसे कर करके 10 तक हमारे को प्रिंट कराना है, देन उसको वापस से प्रिंट कराना होता है, तो उसको लूप में डाल सकते हैं। देन उसके बाद में रीयूजेबल बन जाता है, मतलब कि एक बार करने से बार बार चलता रहेगा जब तक आप टर्मिनेट नहीं करते कंडीशन को। सो दैट्स वन रीज़न कि हमारे को लूप यूज करना होता है। वह ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न हमारे जावा में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे पैलिंड्रोम पैटर्न होता है, या रेक्टेंगल या ट्राइंगल, ये अलग अलग पैटर्न होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। मेथड एंड फंक्शन ओप्स में यूज होता है, सो हम ये भी सीखेंगे जावा में। देन उसके बाद में शेप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। यहाँ से लेके 6 से लेके 12 तक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो आपको बिग साइज ऑफ कंपनी में फैंग कंपनी में पूछा जाता है इंटरव्यू में। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, सो इसको आप इसकी मत करना। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे बेसिक टू एडवांस डीएसए। सो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कितना स्पेस लग रहा है किसी प्रोग्राम को करने में, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कितना टाइम लग रहा है। स्पेस का मतलब होता है जब हमारी मेमोरी इसमें यूज होती है, जैसे लाइक सपोज आपकी कोई फाइल है 4 MB की है, अब अगर मान लो कोई दूसरा बंदा है वो उसको 2 MB में कर दे, तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलती है इंटरव्यू में। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम थिंग। सो उसके बाद में होता है एरे। एरे में आप सिमिलर डेटा टाइप्स ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग या कुछ और अदर डेटा टाइप यूज करते हैं, बस सेम डेटा टाइप होना चाहिए। 2D एरे वो होता है जिसमें हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं, जैसे 2 एरे हो गए सपोज, एक है स्ट्रिंग एंड एक है नंबर, तो दोनों को यूज करने के लिए 2D एरे यूज होता है। एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसे आपको बताया गया है कि आपका नेम हो गया, वो एक स्ट्रिंग होती है। एंड स्ट्रिंग बिल्डर एंड बिट मैनिपुलेशन एंड मैनी मोर टॉपिक है, जैसे ट्री ग्राफ एंड अदर वन, बट हम यूज करेंगे पहले बिट मैनिपुलेशन। सो अब इस लेक्चर के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे को आखिरकार जावा यूज करते हैं, तो हम डेटा इनपुट आउटपुट वेरिएबल कंडीशन ये अलग अलग क्लास में आएगा। एंड आपके 2 या 3 मंथ्स में मैं कंप्लीट करा दूंगा इस कंप्लीट लेक्चर को। एंड आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकते हो। वैसे मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, एंड मेरे को 3 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। सो मेरे को इतना पता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि इन चीज़ों में से आपको पूछेंगे, बट हम वही पढ़ाते हैं जो रियलिटी में यूज होता है इंडस्ट्री में। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।